खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। करोड़ों मर चुके लेकिन जिधर देखो उधर अहमद, खुदा इसमें मोहम्मद पर जवाल आने नहीं देता। गुस्ताख रसूल को कोई रास्ता नहीं मिलता, मोहम्मद माफ भी कर दे खुदा जाने नहीं देता। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने इस मोदी और उसकी वो जो नूपुर शर्मा है उससे गलती करवा के गज़वा हिंद का आगाज करवा दिया है। उठो लोगो, बगावत से कयामत का समा कर दो, तुम्हें खामोश रहने की ये आदत मार डालेगी। अगर रियासत तुमको बचानी है तो सियासत छीन लो इनसे, वरना इस रियासत को सियासत मार डालेगी। मेरे साथियों, एक होता है दुश्मन खत्म नबूवत, मुनकरे खत्म नबूवत का जवाब, और एक होता है मुनकरे खत्म नबूवत का इलाज। जवाब वो है जो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने दिया, जवाब वो है जो मौलाना नसीरुद्दीन ने दिया, जवाब वो है जो अहमद रजा खान ने दिया, जवाब वो है जो अताउल्लाह शाह बुखारी ने दिया, जवाब वो है जो एहसान इलाही ज़हीर ने दिया। लेकिन याद रखिएगा, जवाब तब तक होता है जब दुश्मन बाज ना आ जाए। लेकिन जब दुश्मन बाज नहीं आता तो फिर एहतजाज और मुजम्मत से बात नहीं चलती, फिर इलाज और मुरम्मत से बात चला करती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जब नाफरमानी करता है, गुस्ताखी करता है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है, याद रखिएगा वो नुतफा कभी हलाल का हो ही नहीं सकता। इसलिए कि कुरान की दलील मेरे पास है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान उतरता है। वलीद बिन मुगीरा एक काफिर था जो रोज मेरे नबी को सिताता था। उसने बांदियां बुला के रखी थी जो रोज मेरे नबी पे रोज नई नई तौहीन करती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान और गमगीन रहने लग गए। अल्लाह ने कुरान उतारा, 3 कसमें खाई, नून वल कलम वमा यस्तरून, जो कलम जो लिखती है, ए नबी मुझे इस कलम की कसम है, मा अंत बिनामति रब्बिका बिमजनून, ए नबी तुझे ये जालिम मजनून कहता है, ये नहीं बल्कि ये खुद मजनून और पागल शायर दीवाना है। आगे अल्लाह की तीसरी कसम खाई, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए नबी ये जितनी मर्जी आपकी गुस्ताखी कर ले, आपका मर्तबा और बढ़ता चला जाएगा और बुलंद होता चला जाएगा। अल्लाह के जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मेरे साथियों अल्लाह ने 3 कसमें खाई, पैगंबर को तसल्ली दी, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को कहा है, महबूब अपनी उम्मत से कह दो जब भी किसी के ऐब देख ले उस ऐब पे पर्दा डाल लिया करें। जो किसी के ऐब पे पर्दा डालेगा मैं खुदा कयामत वाले दिन उसके ऐबों पे पर्दा डाल लूंगा। रब ने यह कानून बताया, लेकिन रब ने नबी की जब हुर्मत की बात आई, अल्लाह ने इस कानून को बाला ताक रख दिया। फिरौन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन, मूसा अलैहि सलाम का दुश्मन, लेकिन अल्लाह ने फिर हजरत हारून को, हजरत मूसा, 2 नबियों को भेजा। मैं आज इस एहतजाज में एक मसला आपको समझाना चाहता हूं। अल्लाह के दुश्मन थे ना फिरौन, रब्बुकुम लाला का दावा था, लेकिन अल्लाह ने 2 नबियों को भेजा, जाओ फज़हबा इला फिरौन इन्नहु तग़ा फ़क़ूला ला क़ौला लय्यिना, ए 2 नबियों मेरे दुश्मन की तरफ जाओ, लेकिन उसे नरमी से प्यार से समझाओ, मारना नहीं है। यहां अल्लाह अपने दुश्मन को माफी दे रहा है, लेकिन जब बात मेरे नबी की आई है, फिर मेरे रब ने 3 कसमें खाई और फिर कहा उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन को रब ने 9 ऐब बताए, हम्माज़िम मश्शाइम बिन अमीम मन्नाइल लिल खैर मुअतदिन असीम उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। फरमाया ए नबी तेरी गुस्ताखी करने वाला वलीद बिन मुगीरा चुगलखोर भी है, ये लोगों को नेकियों से रोकता भी है, हर गुनाह में भरा हुआ है, लोगों पे जुल्म करता है, ये लोगों पे हर तरह की बदमाशी करता है। आखिर में फरमाया ज़नीम, ए नबी तेरी गुस्ताखी करने वाला वलीद बिन मुगीरा मैं खुदा कहता हूं हरामजादा भी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यूं दिफा किया। इसी को कहते हैं करोड़ों मर चुके लेकिन हजारों आज भी मोहम्मद मौजूद है। करोड़ों मर चुके लेकिन जिधर देखो उधर अहमद, खुदा इसमें मोहम्मद पर जवाल आने नहीं देता। कभी भी गुस्ताख रसूल को
कोई रास्ता नहीं मिलता, मोहम्मद माफ भी कर दे खुदा जाने नहीं देता। आखिरी बात, जब ये आयतें उतरी ना, रसूलुल्लाह की गुस्ताखी हुई, वलीद बिन मुगीरा अपनी अम्मा के पास गया, उसने कहा कि मैं झूठा भी हूं, मैं बदबख्त भी हूं, मैं लोगों को नेकियों से रोकता भी हूं। नो ऐब अल्लाह ने रसूलुल्लाह को ठीक बताया, मैं मानता हूं, लेकिन अम्मा ये जरा सच बताना, क्या मैं हरामजादा हूं? ये तो तुझे पता होगा। मां की गर्दन पे तलवार रखी। मां ने कहा, बेटा तेरा बाप तिजारत के लिए गया था, एक चरवाया आया था, उसको मैंने रात खाना खिलाया था, मेरी आंखें चार हुई, तू उस चरवाहे की हरामजादगी औलाद है। तो अल्लाह बताना ये चाहते हैं, जो नबी की गुस्ताखी करना चाहता है वो नुत्फा हलाल का कभी हो नहीं सकता, वो नुत्फा हलाल का कभी नहीं हो सकता। और मोदी, हम तुम्हें यह पैगाम देना चाहते हैं, तूने, ये तेरी सरपरस्ती में सब कुछ हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने इस मोदी और उसकी वो जो नूपुर शर्मा है, उससे गलती करवा के गज़वा हिंद का आगाज करवा दिया है। अब मोदी की कोई खैर नहीं है। और उसने इस मुसलमान कौम को छेड़ा है। ये मुसलमान कौम, मोदी तुझे पता ही नहीं है, जरा अपनी तारीख पर, यहां से जब शहाबुद्दीन गौरी उठता है, शहाबुद्दीन गौरी उठता है, गजनवी उठता है, अब्दाली उठता है, कुतुबुद्दीन ऐबक उठता है, तो उनका पहला पड़ाव दिल्ली हुआ करता था। और हमें मजबूर न करो, मेरे नबी ने गजवा हिंद तो बहुत देर की दी थी मिसाल, कहीं गजवा हिंद का आगाज अभी ना हो जाए। अपने आप को संभालो। और हम मुसलमान तो वो हैं, हमें कहते हैं जज्बात में क्यों आते हो? अरे बदबख्तो, तुम्हारी मां को कोई गाली दे तुम बर्दाश्त नहीं करते, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई गाली दे, इमाम मालिक कहता है फिर उसे जीने का हक ही कोई नहीं है, वो कौम मर जाए। बस इन अशार के साथ इजाजत चाहूंगा। हुजूर आए तो चमकी फिक्र इंसानी की तनवीरें, हुजूर आए तो टूटी जबर महकूमी की जंजीरें, बशर की पेशवाई के लिए शम्सो कमर आए, हुजूर आए तो इम्कानात हस्ती भी नजर आए, तमद्दुन आया, तहजीब आई, अमन आया, करार आया, हुजूर आए तो आलम पर बहार आई, निखार आया, यतीमों और फकीरों को पनाहें मिल गई आखिर, हुजूर आए तो जर्रों को निगाहें मिल गई आखिर, अखुवतो मुसावातो मोहब्बत का निजाम आया, हुजूर आए तो ये तौकीर हस्ती का पैगाम आया। है मतालिब बहुत, पर वक्त दुआ कुछ कह नहीं सकता, खुदाया सलामत रख हम सबको, सिवाय इसके कुछ कह नहीं सकता। अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरेआम रख दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या सब लोह कलम तेरे हैं। भाई अबू बकर को मैं मुबारकबाद देता हूँ, मौलाना रफीक साहब की सरपरस्ती को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला आपके इन जज्बे को सलामत रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना।